परिभवाग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरय शिनुतं शरण्यं भृत्यात्यगं प्रणतपालभवान्तपूर्तं वन्दे महापुरुषते चरणा यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुआजुहां पुत्रेति तन्मयतया तर्वो निवेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमातो पीरं नटवर कर्णयो कर्णकारो विप्रदवास कनककपिश वैजयन्ती च मानं रन्धान वेणुं रथर्सुदया पूर्णयं गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकी सीतानाथ समारंभा रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य च पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री राम। परात्पर परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर कारण करुणा वरुणालय परम पिता परमेश्वर साक्षात परब्रह्म जगत नारायण जगत नियंता जगदाधार स्वामी श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में, उन्हीं के चरणारविंद में बैठकर हम सत्संग का लाभ लेने के लिए जा रहे हैं। तो सभी समुपस्थित विराजमान मात्र शक्ति को मेरा वंदन, विप्र समुदाय को मेरा नमन। और अब हम आज के सत्संग में प्रवेश करें उससे पूर्व मुख शुद्धि के लिए दो शरणानी नाम का संकीर्तन। हरि बोल मुख से गोविंद नाम कहो रे, हरि बोल हरि बोल मुख से गोविंद नाम कहो, गोविंद नाम कहो रे, गोपाल नाम कहो रे, गोविंद नाम कहो रे, गोपाल नाम कहो रे। हरि बोल मुख से गोविंद नाम कहो रे, हरि बोल मुख से श्री जगन्नाथ कहो रे। 6 बजे छबीले राम, 7 बजे पे सुंदर श्याम, 6 बजे छबीले राम, 7 बजे पे सुंदर श्याम, 8 बजे पे अष्टभुजी रटत रहो। हरि बोल मुख से गोविंद नाम कहो रे, जय हो। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की।
10 बजे दशरथ के लाल। घड़ी के हर समय हमको प्रभु का नाम सुमिरन करना चाहिए। न जाने कब हमारी सांस, जो कि हमारी कभी नहीं, हम ये सोचते हैं कि कुछ हमारा है नहीं, हमारी सांस तो हमारी है। यदि सांस ही हमारी है तो आप थोड़ी देर रोक के दिखा दें, नहीं रोक सकते। यदि हमारे कहने पर ही हमारी सांस चलती तो फिर हम क्या करते? मन आता तो 15 दिन में एक बार सांस लेते ही नहीं, हम तो छुट्टी कर जाते। संडे के दिन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन सांस भी हमारी नहीं है। केवल ये कहते हैं ये मेरा, जो आनंद ले लिया केवल वो आपका, उसके अलावा कुछ आपका नहीं। तो हर घड़ी में हर पल में किनका नाम जपें। हम और आप गृहस्थी लोग हैं, हर पल त्याग तपस्या से नहीं रह सकते, हर समय यात्रा भी नहीं कर सकते। तो हम और आप घर में भी जब रहे, जब मौका मिल जाए, जिस समय मिल जाए, जिस अवस्था में मिल जाए, ये मेरे गोविंद के नाम, मेरे प्रभु के नाम जरूर लें। कब कब? 9 बजे पे नंदलाल, 10 बजे दशरथ के लाल। 11 बजे पे गिरवरधारी रटत रहो। हरि बोल मुख से गोविंद नाम कहो। श्री गोपाल नाम कहो रे, श्री विठल नाम कहो रे। राम नाम कहो रे, कौशल किशोर कहो रे। हरि बोल मुख से गोविंद नाम कहो। श्री राधे। बजे 12 दे, 1 बजे अनंत दे। श्री महाराज हमारे श्री मथुरा धाम में, मथुरापुरी में कहां पर विराजमान है? आदि वाराह क्षेत्र। आदि वाराह भगवान की कोई वारा नहीं, आदि माने अनंत काल पुरानी। और 1 बजे अनंत देव। अनंत चतुर्दशी का त्योहार आप सभी लोग मनाते ही होंगे। अनंत भगवान जो कि अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। हर मनुष्य का, हर वस्तु की एक सीमा के अंत गए, लेकिन वो अनंत गए साक्षात जगन्नाथ, जिनको कहा गया कि भगवान जगन्नाथ स्वामी का एक नाम अनंत देव भी है। 12 बजे 12 दे, 1 बजे अनंत देव। 12 बजे 12 दे, 1 बजे अनंत देव। 2 बजे पे द्वारका नाम रटत कहो। 2 बजे पे द्वारका नाम सबई कहो। पहले हमारे एक पर गए अनंत देव यानी जगन्नाथ भगवान, यहां जो स्वैली दी गई है। 2 पर गए द्वारिकानाथ, द्वारिकाधीश। 3 बजे त्रिलोकीनाथ, और त्रिलोकीनाथ कौन है? हमारे श्री राम जी महाराज, जो तीनों लोगों को उस पार से इस पार लगाने वाले हैं। 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे पे चारों धाम। 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे पे चारों धाम।
5 बजे परमेश्वर प्यारे रटत रवि। हरि बोल मुख से गोविंद नाम कहो रे। गोविंद नाम कहो रे, गोपाल नाम कहो रे। हरि बोल मुख से गोविंद नाम कहो रे। हरि बोल मुख से गोविंद नाम कहो रे। जय जय सीता, जय जय सीता, जय जय सीता। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जिस समय ये कहा जाए कि हर हर महादेव, या फिर भगवान के किसी भी कीर्तन में हमारी बहनें यदि हाथ उठाएं तो मनुस्मृति के अनुसार ऐसा कहा गया है कि बहनों को जो कि सौभाग्यवती स्त्री हो जाएं, जिनके पति उनके साथ में हों, उन बहनों को इस तरह से हाथ नहीं उठाने चाहिए। ये देखिए छोटी छोटी बातें। क्यों? एक सौभाग्यवती स्त्री को अपने ये अंग जो है ये किसी को नहीं दिखाने, कपड़े के अंदर से भी नहीं दिखाने। हमको यदि हाथ भी खड़े करने के लिए कहीं कहा जाए तो इस प्रकार से हाथ खड़े कर, यानी हमारी जो बाजू है यह किसी को प्रदर्शित ना हो। ये मनुस्मृति के अनुसार एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए बताया गया है। आज मैं वहां देख रहा था मंदिर में कुछ लोग चंदन लगवा के घूम रहे थे। हमारे लोग तो नहीं थे, लेकिन सौभाग्यवती स्त्री को पीला चंदन नहीं लगाना चाहिए, सफेद चंदन नहीं लगाना चाहिए। आजकल त्रिपुंड काल के, कोई ऊर्ध्वपुंड काल के, लोगों को पता ही नहीं है त्रिपुंड क्या है, ऊर्ध्वपुंड क्या है। ये है कौन सी हमारी श्रृंखला? कुंभ है। प्रयागराज कुंभ पड़ा था ना, गए थे आप लोग? कोई नहाने गए थे? बड़ा भीड़ भाड़ का माहौल रहा होगा। मेरे संग थे। अब पता नहीं, बहुत लोग। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ तो इस बार ये हुआ है कुंभ में, जैसे हमारे चौबिया पाड़ा बना हुआ हो वैसा कैंप हमारे सब चौबिया पाड़ा बन गए थे। वहां तो सब कुछ भूल गए, हमारी जितनी भी बहनें थी सब इकट्ठी हो जाएं। और लेकिन जो हुआ, मैंने शुरुआत में और बाद में ही केवल कुंभ का सिस्टम रखा था, बीच में नहीं रखा, क्योंकि बीच में मुझे पता था मौनी अमावस के दिन ऐसा कोई प्रयागराज में कुंभ का समय नहीं जाता जहां पर दुर्घटनाएं ना हो। और दुर्घटनाएं हुई। 25-25 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। मौनी अमावस के दिन तो वहां स्थिति, कभी मत जाना प्रयागराज, आप वैसे भी नहीं जाना प्रयागराज में। ये 3 पर्व मैं आपको बतलाई देता हूं: मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी। वसंत के दिन कम भीड़ रहती है, लेकिन लोगों ने इस बार क्या किया, कुंभ में पहले ही पहुंच गए। बात की बात बाद में करने लगे कि बाद में भीड़ कम होगी, बाद में भीड़ कम। बात के चक्कर में वो बाद ही नहीं आया। शिवरात्रि भी निकल गई, कुंभ खत्म हो गया, भीड़ खत्म नहीं हुई, क्योंकि डिजिटल कुंभ था। और वास्तव में कुंभ की सुविधाएं तो बहुत थी। कोई बात नहीं, 25 किलोमीटर चले, भूखे भी रहे। ये भी बात मैंने सुनी कि बहुत लोग भूखे भी रहे, पर जो अपने आश्रम में रहा होगा, जो आया होगा, कम से कम इतना तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो बेचारा परेशान नहीं हो पाया होगा। वह समय तक पहुंचा, समय तक आया, समय तक प्रसादी मिली। और जितनी भी बस हमारे द्वारा गई, 25-25 किलोमीटर कितनी भी बसों को रोका गया, लेकिन आपके द्वारा जो बस प्रदत्त की गई, पहली बार जितनी भी बस गई थी वो सभी बसों को कैंप तक लेकर गए हम लोग। और बीच में भी जो बस गई वो कैंप तक गई, जो बाद में गई वो कैंप से जब बहुत दूर रोक रहे थे, चाहे हमें खुद जाना पड़ा बसों को लेने के लिए, लेकिन 1.5 किलोमीटर पार्किंग हमारे कैंप से पहले ही तक
बस गजनी थी। आप थी, कौन थी साथ में? बाद वाले में आप थी ना। तो आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ा बस से आने में हमारे साथ में। भीड़ तो थी, बस को 25 किलोमीटर पहले रोक दिया गया था। मैं खुद आया था आप सबको लेने। व्यवस्था वही होती है। यदि कोई दायित्व, आप ये समझिए, यहां से हम बैठ करके कहते हैं अरे ये नहीं, ये तो पवन जी ने गलत निर्णय कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। निश्चित आपकी बात ठीक है, आपकी राय तक ठीक है, लेकिन मैंने भी किया होगा तो कुछ सोच कर किया होगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं। अभी मैं आपको स्थिति बताऊं, वर्तमान की, तुरंत की बता रहा हूं स्थिति। आप लोग गए कोणार्क, मैंने सोचा कि भाई सब लोग समुद्र स्नान कर आए, आज मैं कर आऊं। कोणार्क तो मैं कई बार हुआ हूं। मैं कोणार्क समुद्र के लिए जैसे ही गया, पता चला कि हमारे जो बस के ड्राइवर हैं उसके साथ पुलिस वालों ने बहुत अभद्रता की है। क्यों? क्योंकि उनको नंबर 2 की मनी नहीं मिल रही है, नंबर 2 का पैसा उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। बदतमीजी क्या की, उसके खिलाफ FIR भी कर दी, फाइल कर दी, उसको अंदर भी करने की स्थिति बना दी, यानी सब कुछ काम कर दिए। समय पर पहुंच गया मैं, इतनी भगवान की कृपा है कि ठीक है, उसकी जमानत भी करा दी, आप सबके वो सब काम भी फ्री करा दिया। और उसकी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही थी पुलिस वालों के व्यवहार की वजह से, तो दूसरे ड्राइवर को भी बुला लिया है, कल ड्राइवर भी बदल जाएगा। अरेंजमेंट हो तो इस तरह से पता भी न चले और काम होता है। और कल यही सब काम होता तो फिर क्या होता? यही हम तुम सब बैठते रहते। ये जो 2 दिन मैंने यहां रखे हैं, ये सोचकर कुछ मेरे भाइयों ने कल मुझे सुझाव दिया था कि क्यों हम यहां 2 दिन रुके। ठीक है, उनकी अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात है भाई, वो अपनी समझ से उस बात को कह रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो 2 दिन हम और आप यहां रुके हुए हैं, रूम खराब है, ठीक है, AC है, भोजन की व्यवस्था ठीक है, यानी तो हमको कोई समस्या नहीं है यहाँ रुकने में। लेकिन मैं अब जानता हूं, अब जो कल से हमारा पड़ाव चालू होने वाला है, मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, बिल्कुल तमन्ना मत करना कि वहां मैं आपके लिए रूम का अरेंजमेंट कर पाऊंगा। हुआ तो हो गया, न हुआ तो बंगाल मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपसे साफ साफ बोल रहा हूं, बंगाल की परिस्थितियां मेरे से बहुत दूर है, मेरे हाथ में मैनेजमेंट नहीं है। कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको सुविधा दे सकूं। हमने 2 दिन जगन्नाथपुरी में अपनी पूरी थकान को दूर कर लिया, सब लोग, हम लोग रिलैक्स हो गए। अब हमारा मानना ये है कि कल हम जब चल रहे हैं कलकत्ता की ओर, भारत की पूर्व राजधानी भी रही है कोलकाता में। आज कथा सुनाने के बजाय मैं आप सबको आगे की चर्चा, क्योंकि बहुतों के मन में बहुत से गंभीर विषय हैं, क्या होगा, क्या हम करेंगे, क्या बैजनाथ धाम जाएंगे, क्या हम मथुरा कब लौटेंगे, कोई 3 की टिकट है किसी की 4 की टिकट है। तो 3 वालों से तो भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी की भूल के भी 3 की टिकट है वो कैंसिल करा दें। अभी 3 को बिल्कुल नहीं पता हम कब तक पहुंचेंगे, और 4 को भी अभी मैं इसलिए नहीं बोल सकता। यदि हम शिलोंग जाते हैं, अभी मुझ पर सबकी सहमति नहीं आई है, मैं सहमति ऐसी नहीं मानूंगा, जब तक सहमति में तब मानूंगा। आज मैंने पर्सनल बहुत से रूम में पूछवाया था, अभी कल मैं एकदम, और जब बस में सब बैठे होंगे तब मैं ओपिनियन सबके व्यक्तिगत तौर पे कागज की वोटिंग में ले लूंगा। जब मुझे वोटिंग मिलेगी पूरी कम से कम 90%, तब मैं आगे बढ़ूंगा उसमें। शिलोंग वास्तविकता में आप ये मत समझना, एक तरह से देखा जाए तो भारत का स्वर्ग है। आप सोचेंगे वहां मुझे मंदिर मिलेंगे, नहीं, वो प्राकृतिक घूमने की जगह है, प्राकृतिक स्थल के पहाड़, झरने। नो डाउट यदि आप लोग अकेले आओगे तो आना संभव नहीं है शिलोंग में आना। और ये शिलोंग वही जगह है, अभी कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी, एक लड़की की नई शादी हुई, अपने पति को वहीं मारा, वहीं घूमने आए थे। यानी आप सोचो, शिलोंग घूमने के लिए पर्यटक स्थल है। लेकिन कल मैं आप सबकी पर्ची के द्वारा, मेरे आदमी आएंगे, सबके नाम लिखे होंगे, अपने अपने साइन, सहमति या असहमति, ऐसे वोटिंग नहीं, सहमति असहमति पूरी कागज की वैलिड पर होगी। सहमति आपकी 90% तक होगी तो मैं निश्चित तौर पर मैं आपको शिलोंग लेकर चलूंगा, और यदि भाई 90% सहमति नहीं होती है तो फिर मैं असमर्थ हो जाऊंगा। तो फिर जो कार्यक्रम है वो यथावित रहेगा। मैं आपको बतला दूं कल की स्थिति। एक तो अपने दिमाग से आप लोग ये निकाल दें कि बैजनाथ धाम कैंसिल होगा। ये बार बार मुझसे कई लोगों ने कई बार पूछा है,
आप ये बात बिल्कुल भूल जाएं कि मैं बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को कैंसिल कर सकता हूं। ये बात आप बिल्कुल दिमाग से स्किप कर दीजिए अपने से, क्योंकि बैजनाथ धाम इस यात्रा का एक मेन हिस्सा है, मेन अंग है। श्रावण महीना है, 2 महीने होते गए। आषाढ़, आषाढ़ के बाद क्या आता है? आषाढ़ का महीने में आषाढ़ी पूर्णिमा होती है, उस दिन गुरु जी का पूजन होता है। तो आषाढ़ का महीना जो होता है वो होता है गुरु पूजन का, और श्रावण का जो महीना होता है वो होता है श्रवण का महीना, यानी सुनने का महीना। जो हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, हमारे माता पिता हमें मार्गदर्शन करें, उसको हम लोग श्रवण करें और उनकी बात को माने। ये महीना श्रावण का महीना। और देवों के देव महादेव, सबसे बड़े गुरु कौन है? देवों के देव महादेव ही क्यों है सबसे बड़े देवता? सबसे बड़े देवता महादेव क्यों गए? देखो, सब तो देव है, महादेव इसलिए बड़े गए। एक बात तो मैं यदि आपसे कहूं, सांसारिक बात में, महादेव इसलिए बड़े हैं, शंकर जी की पूजा हम और आप करते हैं ना, सभी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। चाहे राम जी को मानने वाले हो, चाहे कृष्ण जी को मानने वाले हो, चाहे देवी को मानने वाले हो, शंकर भगवान सबके देवता है। पार्वती जी की पूजा करते हैं, सभी करते हैं शक्ति की पूजा। सभी अपने घर में गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी के बाद में उनकी दोनों पत्नी दीपावली के दिन रिद्धि और सिद्धि की पूजा करते हैं। और तो और उनको भी छोड़िए, रिद्धि सिद्धि तो और छोड़िए, शंकर जी के नाती पोते जो गए, शुभ और लाभ, यानी शुभ और क्षेम जिनको कहा गया है, शुभ और लाभ, उनका पूजन भी हम करते हैं। तो सब भगवान की पूजा गए, और जिसकी पूरे परिवार के सहित पूजा है वो देवताओं के देव महादेव। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये यात्रा अयोध्या जी से आरंभ हुई और मुख्य रूप से काशी विश्वनाथ से ही उसका मुख्य पड़ाव रहा। काशी विश्वनाथ से लेकर के और लौटते समय में विश्राम पड़ाव भी हमारा बैजनाथ धाम होगा, और उसके बाद हम लोग मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। ये आप बिल्कुल मानिए, 100% मानिए। मेरे दिमाग में भी वो चीज चल रही है। बहुत विचार, आप लोग दर्शन करने गए, मैंने आज बहुत विचार किए, बहुत जगह फोन किए, सारी व्यवस्थाओं के अरेंजमेंट की बात की, पूरा मैनेजमेंट संभालने का पूरा प्रयास किया। तो आप निश्चिंत रहें, बैजनाथ धाम भी होगा। और प्रभु ने चाहा तो भले ही दर्शन थोड़ी देर के लिए हम रोकें, हम मंदार पर्वत भी चलेंगे, क्योंकि ये मौका रोज रोज नहीं मिलने वाला। आप लोगों ने सुना होगा मंदार पर्वत क्या है? मंदार पर्वत जो है, वहां पर भगवान मधुसूदन का वास है। जिस समय पे समुद्र मंथन हुआ था, संसार में कोई चीज नहीं थी, न खाने को न पीने को, कुछ नहीं था, तब ये रत्न कहां से पैदा हो, ये उपकरण कहां से पैदा हो? बोले सारे उपकरण भरे पड़े गए समुद्र में। समुद्र का मंथन होगा, जब हम दूध का, दही का मंथन करके दही को बना करके छाछ निकालते हैं, घी निकालते हैं, मंथन होता है, तभी तो उसमें से नाना प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। इसी प्रकार सागर का मंथन किया गया, समुद्र का मंथन किया गया। अब समुद्र का मंथन करने के लिए आधे देवता आधे दैत्य। अब मंथन हो किससे? समुद्र तो इतना बड़ा है, मथानी क्या बने? बोले सबसे पहले कोई ऐसा पर्वत चाहिए जो सबसे बड़ा पर्वत हो। बोले संसार में यदि कोई लंबाई में सबसे बड़ा पर्वत है तो वो है मंदार। जय मधुसूदन जय मंदार। मंदार पर्वत को लेकर आए, उसकी मथानी बनाई गई। अब बोलिए अब किससे इसकी मथानी को खींचा किससे जाए? भगवान शंकर जी के गले में था एक नाग जिसका नाम था वासुकी। वासुकी नाग, जिससे नागों की उत्पत्ति हुई, उस वासुकी नाग को मथानी बनाया गया। आदि ओर देवता, देवता लगे पूंछ की ओर, और मुख की ओर लगे दैत्य। इसीलिए दैत्य विष के कारण, विष के कालेपन के कारण दैत्य काले हो गए और देवता सभी गोरे रंग के हो गए। अब उस सबकी मथानी को रोकने के लिए जो कच्छप रूप भगवान ने धारण किया था, उस मंदार पर्वत से जब पहली बार भगवान ने रूप धारण किया, इसको कच्छप भगवान का अवतार कहती हैं। वो साक्षात कोई और नहीं, साक्षात मंदार में रहने वाले मधुसूदन भगवान है। तो 24 अवतारों में एक अवतार, इनके हम मुख्य दर्शन करने के लिए चलेंगे। क्या आप लोग बताएं, ऐसे मंदिर को छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक हम कहीं रात में रुकना छोड़ दें, बेशक हम एक समय का भोजन मिले न मिले, यदि आप कहें केवल भोजन ही करें तो मेरा कुछ नहीं है, हलवाई साथ में रुकने दो, पर एक जगह रुकने का मतलब ये होता है कि हमारे 4 घंटे कम से कम बनने में जाएंगे। मानते हैं इतना आप लोग भी? मेरा मानना ये था
कि अब हम कल से हमारा जो पड़ाव है, यदि हम अपनी यात्रा को कंट्रोल करके चलेंगे तो हम बहुत आगे निकलेंगे और सभी, कोई भी मंदिर नहीं बचेगा। और मौका लग गया तो आगे भी कोई दर्शन, यदि हमको दर्शनीय स्थल मिला तो वहां भी, मैं अभी किसी का नाम नहीं खोल रहा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में और भी जगह है, वो मैं आपको समय पर कहूंगी तो गाड़ी अचानक खड़ी करके दिखा दूं। अभी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बोलने पर बात, अभी क्या मौका रहे, कैसी स्थिति रहे, कैसी परिस्थिति हमारे आगे खड़ी हो, इसलिए अभी उसके आगे हम विषय पर नहीं जाएंगे।